नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। कृषि कनेक्शन के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं और वो सभी उपाय बताते हैं जिससे आपके खेती बाड़ी का जो सफ़र है वो सरल और आसान हो पाए। क्या आप समझ सकते हैं कि खेती में ज़रा सी तकनीक का इस्तेमाल करके आपका जो खेती का सफ़र है वो कितना आसान हो सकता है, आपका जो उत्पाद है वो दोगुना हो सकता है और आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लेज़र लैंड लेवलर मशीन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे ये मशीन आपको खेती बाड़ी में मदद कर सकती है, कैसे समतलीकरण आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे विषय वस्तु विशेषज्ञ इंजीनियर विनीता कश्यप से। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली के प्रक्षेत्र में लेजर लैंड लेवलर के द्वारा जो हमारा खेत है उसका समतलीकरण किया जा रहा है। लेजर लैंड लेवलर जो है वो एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग खेत के समतलीकरण करने के लिए किया जाता है। काफ़ी किसानों के खेत में पाया जाता है कि खेत काफ़ी ऊंची नीची है, जिसके वजह से जितने भी खासकर बुआई के कृषि यंत्र हैं जैसे कि हैप्पी सीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, पोटैटो प्लांटर, सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन या मल्टी क्रॉप प्लांटर, तो ये सब जितनी भी मशीनें हैं उसकी दक्षता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अगर हम लोग खेती को आधुनिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा खेत समतल हो एवं उसमें जो हम लोग मशीनें चला रहे हैं उसकी दक्षता को हम लोगों को बनाए रखना है। दूसरा, जब हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः जो किसान भाई हैं वो पटवन जो अपने खेत में करते हैं वो फ्लड इरिगेशन मेथड, मतलब वो क्या करते हैं कि बोरिंग जो चलता है उनमें वो फीता जोड़ देते हैं और अपने खेत में ओपन छोड़ देते हैं। इससे यह देखने को मिलता है कि उनको काफ़ी समय भी लग जाता है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो है कहा जाए कि वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे मिट्टी गहरी है, नीची है, वहाँ पे पहले पानी पूरी तरीके से जल जमाव हो जाता है, उसके बाद ही पानी आगे की तरफ फैलता है। तो इस तरह से ऊंची नीची ज़मीन में पानी का पटवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय भी लेता है और पानी की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी भी हो जाती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए खेत का समतलीकरण जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसान भाई पटवन के लिए, चूँकि उनकी खेत एक समान नहीं है, वो छोटे छोटे मेड़ बना देते हैं खेत में, जिसके वजह से ताकि वो पटवन जल्दी हो जाए, लेकिन यह भी खेत की संरचना को बिगाड़ता है। फिर आगे चल के जो हम लोग कटाई के लिए अगर किसी यंत्र का उपयोग करते हैं तो उसकी दक्षता प्रभावित होती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई को लेज़र लैंड लेवलर के द्वारा अपने ज़मीन की समतलीकरण अवश्य करानी चाहिए। लेज़र लैंड लेवलर मशीन के मुख्य 4 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग लेज़र एमीटर भी होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हम लोग लेज़र लैंड लेवलर की पूरी सेटिंग करते हैं तो लेज़र एमीटर को हम लोग खेत के एक कोने में सेट कर देते हैं। यह एक ट्राइपॉड स्टैंड पे सेट होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और लेज़र एमीटर जो है वो 6 से 12 वोल्ट की बैटरी से चलता है और इसको हम लोग एक निश्चित ऊंचाई पर कंप्लीट सेट करके ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम लोग लेज़र एमीटर को ऑन करते हैं यह लेज़र बीम को निकालती है और यह जो है हमारे वातावरण में एक प्रकाश का आभासी बीम बनाती है। लेज़र लैंड लेवलर का जो दूसरा मुख्य भाग होता है वो लेज़र रिसीवर होता है। जो तीसरा मुख्य भाग होता है वो बकेट होता है। तो ये जो बकेट है इसके ऊपर जो ये रॉड लगी होती है इस पर हम लोग लेज़र रिसीवर को सेट कर देते हैं। और इसका जो चौथा मुख्य भाग होता है वो कंट्रोल बॉक्स होता है जो कि ऑपरेटर के पास हम लोग सेट करते हैं। और ये जो लेज़र रिसीवर होता है किसान भाई जो है इस वायर को बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पिन दिए होते हैं, 2 पिन, 3 पिन और 4 पिन। तो वो 2 पिन देख करके वो 2 पिन वाले में वो वायर को सेट कर सकते हैं और तीनों जो वायर है वो सेट होने के बाद जो है ये हम लोगों का कंप्लीट सेटअप हो जाता है।
लेज़र ट्रांसमीटर एक निश्चित ऊंचाई पर लेज़र बीम को इमिट करता है और लेज़र रिसीवर उस चीज़ को रिसीव करता है। जहाँ पे हमारे खेत की मिट्टी ऊंची रहती है वहाँ पर यह जो कनेक्शन है वो कहीं टूट जाता है, क्योंकि वो बकेट के ऊपर जो लेज़र रिसीवर लगा हुआ होता है वो उतनी ऊंचाई को डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल बॉक्स में सिग्नल के रूप में भेज देता है और ऑटोमेटिकली उतनी मिट्टी हमारे स्क्रैपर के द्वारा वो कट हो जाती है। और उसी प्रकार जहाँ की मिट्टी नीची होती है वहाँ पे इस चीज़ को वो डिटेक्ट करके सिग्नल के माध्यम से कंट्रोल बॉक्स में उसका सिग्नल भेजा जाता है और जितनी मिट्टी जो है हमारी नीची है उतनी मिट्टी को वहाँ पे स्क्रैपर ऑटोमेटिक छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे खेत में ऑटोमेटिकली मिट्टी के कटिंग और फिलिंग का कार्य होता है। जैसे ही हमारे खेत में जब पूरे तरीके से हमारा खेत समतल हो जाता है तो हमारे जो कंट्रोल बॉक्स होते हैं और जो हमारा लेज़र इमीटर होता है वहाँ पे पूरे तरीके से ग्रीन सिग्नल आने लगते हैं। हमारा जो कंट्रोल बॉक्स होता है वहाँ पे रेड और ग्रीन दो प्रकार के सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम लोग का रेड अप यानी कि ऊपर के दिशा में जैसे उसका तीर हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब वहाँ की मिट्टी ऊंची है, और जैसे ही हमारे डाउन की तरफ नीचे की तरफ जैसे ही रेड कलर की जो एरो की निशान होती है वो देखने को मिलती है, इसका मतलब वहाँ पे मिट्टी नीची है। तो इस प्रकार से वो ऑटोमेटिकली मिट्टी कटिंग और फिलिंग का कार्य करता है और इसके पश्चात जैसे ही हमारा खेत पूरी तरीके से लेवल हो जाता है मिडिल में पूरे तरीके से ग्रीन सिग्नल आने लगते हैं और किसान भाई को उस समय समझ जाना चाहिए कि हमारा खेत जो है वो पूरी तरीके से लेवल हो चुका है। ये पूरी तरीके से जो है वो सिग्नल पे ही कार्य करता है। इसका जो हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व होता है इस सिग्नल के हिसाब से यह खुलता है और बंद होता है और उसी हिसाब से मिट्टी को यह काटता है और भरता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो लेज़र लैंड लेवलर की जो मशीन है, जो आधुनिक मशीन है, वो सेमी ऑटोमेटिक है। यह जो मिट्टी कटिंग और फिलिंग का कार्य करता है वो ऑटोमेटिक करता है। लेज़र लैंड लेवलर जो उपकरण है इसकी कीमत लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की है और सरकार के द्वारा इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। लगभग 40 से 60% तक की सब्सिडी इस उपकरण पर है। हर वर्ष में बजट के अनुसार यह सब्सिडी की जो प्रतिशतता है वो बदलती रहती है। जब भी हम लेज़र लैंड लेवलर मशीन का उपयोग करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग लेज़र जो इमीटर होता है उसको हम लोग खेत के एक भाग में फिक्स करते हैं। हमें ये ध्यान में बात रखनी चाहिए कि हमें किसी भी बागान में या पेड़ के नीचे इसको सेट नहीं करना चाहिए। इससे जो यह लेज़र बीम इमिट करता है वो प्रभावित हो सकता है। वो जो एक आभासी विमान बनाती है वह प्रभावित हो सकता है। इससे सिग्नल जो इमिट और रिसीव होता है वो प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हम लोग लेज़र इमीटर को सेट करते हैं वो किसी भी बिजली के तार के नीचे सेट नहीं करनी चाहिए। खासकर जो हम लोग देखते हैं कि खेत से 11,000 वोल्ट की जो तार जाती है उसके पास या उसके इर्द गिर्द जो है इसको सेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक पूरी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो इसका जो सेंसर्स है वो प्रभावित होता है। इसमें हमें तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लेज़र ट्रांसमीटर है, लेज़र ट्रांसमिट करता है, वो उसकी जो बैटरी है उसको उपयोग में लाने से पहले उसके बैटरी को हमें फुल चार्ज कर लेनी चाहिए। जब हम लोग इस उपकरण को अपने खेत में ले जाते हैं तो हमें खेत से भी संबंधित कुछ बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा खेत जो है वो गहरी और बारीक जुताई हमें कर लेनी चाहिए, चूँकि यह जो प्रोसेस है वो मिट्टी के कटिंग और फिलिंग करने का प्रोसेस है, इसीलिए हमारा खेत जो है वो जुता हुआ होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे खेत की जो नमी है वो लगभग 5% होनी चाहिए ताकि अच्छे से यह मशीन जो है वो आपके खेत में कार्य कर सके। अगर किसी किसान भाई का जो खेत है अगर 2 फीट 3 फीट या उससे भी अधिक का डिफरेंस अगर उनके खेत में देखने को मिलता है तो वैसी स्थिति में वो सर्वप्रथम जो स्क्रैपर होता है, नॉर्मल स्क्रैपर से वो अपने खेत को लेवल कर सकते हैं। मैनुअली वो जितना तक हो सके वो ऊंची जगह से खींचकर मिट्टी को नीचे जगह पर ला सकते हैं और एक लेवलिंग होने के बाद वो प्रिसाइज लेवलिंग के लिए लेज़र लैंड लेवलर के द्वारा वो ज़मीन की समतलीकरण कर सकते हैं। इससे उनको लेवलिंग करने के लिए थोड़ा कम खर्चा आएगा। तो इन सभी कुछ बातों का ध्यान में रखकर हम इस उपकरण का उपयोग अपने खेत में अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपने जाना कि अच्छे उत्पाद के लिए, अच्छी फसल के लिए समतल ज़मीन का होना कितना आवश्यक है और मैन्युअली यानी कि अपने आप से बिना मशीन की मदद से समतल ज़मीन उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती है। तो लेज़र लैंड लेवलर मशीन जो है वो आपको बहुत हद तक सहायता प्रदान कर सकती है कि आपका जो उत्पाद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप लेज़र लैंड लेवलर मशीन की उपयोगिता को समझ पाए होंगे और अपने खेती बाड़ी के सफ़र में इस मशीन को ज़रूर शामिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।